स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स जो है ये क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है कि ये जो अल्केन होते हैं ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, यानी इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं इन अ रिंग, ठीक है। कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में होते हैं और कार्बन जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और रिंग की फॉर्म में ये होते हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है, मैं यहाँ पे आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ साइक्लोप्रोपेन की। ये आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन हैं और ये रिंग की फॉर्म में जो है वो अरेंज है। और साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो ये है CnH2n, ठीक है। और यानी इसमें आप देखें, चूंकि अगर मैं इसकी बात करूं साइक्लोप्रोपेन की, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। H2 नंबर ऑफ कार्बन 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। 3 2 6, हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए और कार्बन कितने हो गए? 3। तो इसका फॉर्म, इसमें आप देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं साइक्लोप्रोपेन में? 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है वो जनरल फार्मूला आ जाता है इस तरह से साइक्लो अल्केन का। तो साइक्लो अल्केन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये sp3, इनमें जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, मगर वो जो क्या क्या है उनमें कि ये आपस में जो इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक साइक्लिक फॉर्म में, यानी कार्बन एटम जो है वो साइकिल की फॉर्म में अरेंज है। इनकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी हम इनकी इस तरह से देख सकते हैं कि इनमें जो बॉन्ड एंगल है, मैं पहले इनका बॉन्ड एंगल देखूं कि नॉर्मली हम अल्केन में देखते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होता है, मैं इस चीज़ को इस तरह से शो कर लूं एरो से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है जी 109.5 डिग्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और जो ट्रू टेट्राहेड्रल एंगल जिसको मैं कह सकता हूँ वो 109.5 डिग्री होता है। अब इस केस में ऐसा है कि साइक्लो प्रोपेन के केस में कि जो बॉन्ड एंगल है वो जस्ट 60 डिग्री है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अब इसमें आप देखें यानी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उनमें वो जो है वो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल शो कर रहे हैं, ठीक है। 109 से बॉन्ड एंगल यानी डेविएट होके 60 डिग्री तक आ गया है। इसका मतलब है कि क्या हुआ है कि ये यहाँ पे चूंकि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होगी ये बेसिकली ओवरलैपिंग के नतीजे में ही होती है। किस तरह से होती है मैं आपको वो थोड़ा दिखा देता हूँ, डायग्राम की मदद से कुछ समझा दूँ आपको। इसमें ये होता है कि आप देख सकते हो ये डायग्राम, ये साइक्लोप्रोपेन की है और ये सिंपली जो है प्रोपेन की है। इसमें तो कार्बन एटम जो है वो यानी एक कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और वो इस तरह से हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं और कार्बन कार्बन ओवरलैप हो रहा है इस तरह से और ये बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। और एंगल भी इसमें मेंटेन है, यानी 109.5 डिग्री का इसमें एंगल भी है, 109.5 डिग्री एंगल है। मगर इस केस में अगर आप देखें साइक्लोप्रोपेन के केस में प्रॉपरली ये इस कार्बन का जो ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो इस कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर रहा। इस केस में भी देखें और इस केस में भी। और मतलब यहाँ पे जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो आप देख सकते हैं कि वो कॉर्नर पे मौजूद है, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे। और बॉन्ड एंगल जो इनके दरमियान है वो क्या है? 60 डिग्री बॉन्ड एंगल मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें बॉन्ड एंगल इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि वो प्रॉपरली ओवरलैप नहीं होते। और जब ऑर्बिटल प्रॉपरली ओवरलैप नहीं होते तो इसके नतीजे में क्या होता है कि एक एंगल स्ट्रेन जो है वो क्रिएट होता है, एंगल स्ट्रेन, यानी कि ये जो है वो डिस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। मैं यहाँ पे यूज करूंगा वर्ड अनस्टेबिलिटी। एंगल स्ट्रेन, ANGLE, एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। और एंगल स्ट्रेन आप यूं समझें एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो है वो यहाँ पे जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, जो नॉर्मली 109.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, जब उसके साथ 4 एटम जब बॉन्डेड होते हैं
जैसे इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक कार्बन इधर से बॉन्डेड है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि जब ये बॉन्ड एंगल डेविएट कर रहा है, बॉन्ड एंगल की डेविएशन हो रही है, तो उसके नतीजे में अनस्टेबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, अनस्टेबिलिटी हो रही है, और ये साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल होते हैं इस वजह से, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री हो गया है, 109.5 डिग्री नहीं है। हालांकि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये चूंकि ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं तो ज़्यादा फिर ये रिएक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या हो जाते हैं जी, मैं यहाँ लिखूंगा अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाते हैं, और इसके नतीजे में ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं साइक्लोप्रोपेन को मैं अगर कंपेयर करूं प्रोपेन से, तो साइक्लोप्रोपेन ज़्यादा रिएक्टिव है देन प्रोपेन, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉन्ड एंगल जब इनमें डेविएट हो जाता है, ठीक है, 109.5 नहीं रहता, तो फिर ये फौरी रिएक्ट कर जाते हैं और इनका बॉन्ड जो है वो इजीली तोड़ा जा सकता है, इजीली टूट सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स, और उसमें हमने साइक्लोप्रोपेन की एग्जांपल ली, और हमने कहा कि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, चूंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो उसको 109.5 डिग्री एंगल जो है वो शो करना चाहिए, जो कि वो शो नहीं करता, और यहाँ पे इस केस में 60 डिग्री जो है वो एंगल शो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं।